नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देता है और जीवन भर रक्षा करने का वचन भी। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। वहीं सीएम गहलोत ने भी रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह के मजबूत बंधन का प्रतीक ये पर्व महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम सभी ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लें जहां महिलाओं व बालिकाओं की गरिमा का सम्मान हो और वे सुरक्षित महसूस करें। राज्य सरकार महिला सुरक्षा उनके सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व कल्याण हेतु कई योजनाएं कार्यक्रम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन के पर्व की धूम है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पोती काश्विनी से राखी बंधवाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना काल में अपना सुहाग खो चुकी महिलाओं से राखी बंधवाई। इसके अलावा उन्होंने अनाथ हुई बच्चियों से भी राखी बंधवाई। कार्यक्रम का आयोजन कोटा के कैंप दफ्तर में किया गया। इस दौरान पूरे संसदीय इलाके में बड़ी संख्या में आई महिलाएं और बच्चियों ने ओम बिरला को राखी बांधी। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो पहल की है वो मानवीय पहल। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कोरोना में जिन लोगों की जान चली गई थी, जो लोग जो है दुनिया से अलविदा हो गए, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके भाई के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज जो है रक्षाबंधन के मौके पर तमाम बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का भी पूरा भरोसा उनको दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ स्पीकर साहब से। जी स्पीकर साहब, ये मानवीय पहल है, क्योंकि जिस तरह से ये बहनें लगातार इनके तो जो समस्याएं हैं वो भी लगातार वो सुन रहे हैं। जो भी बहन यहाँ पर पहुँच रही हैं उससे रक्षा सूत्र भी बंधवा रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनको समस्या है वो भी स्पीकर लगातार सुन रहे हैं। और क्योंकि इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे में जो स्पीकर हैं वो उनके भाई की भूमिका में अब नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, क्योंकि बहनों को भी बड़ी हिम्मत मिल रही है। स्पीकर साहब, बहनों को बड़ी हिम्मत मिल रही है, आपके बीच पहुंची हैं। सभी मेरी बहन है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षा का संकल्प का पर्व है। हम सभी लोग हमारी बहनों की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमेशा हर त्योहार के पीछे एक मानवीय दृष्टिकोण से हमें जीवन में काम करने का वो देता है। और इसीलिए कि कोरोना की इस दूसरी लहर में हमारे कई भाई नहीं रहे, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन बहनों की साथ रहें, हमेशा उनके सहयोग करें ताकि उनका जीवन ठीक से निकल सके। आपने स्पीकर साहब को भी राखी बांधी है कि स्पीकर साहब कैसा लगा, क्योंकि इस संकट की घड़ी में आपकी मदद के लिए आ गया है? बिल्कुल, वो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। मैं खुद कोटा की निवासी हूँ। मेरे पति कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने मुझसे बिल्कुल वायदा किया है कि वो मेरी हर संभव जितना हो सकता है सहायता करेंगे। और मैं भी इसी उम्मीद के साथ आई कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ और भाई साहब मेरी मदद ज़रूर करेंगे इस अवसर पर। और हमेशा ये भाई बहन का रिश्ता हमारा बना रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि जिस पद पर वो हैं उससे न केवल कोटा वासियों को बल्कि इन सभी बहनों को फ़ायदा मिले जिनके परिवार में जो अर्निंग सोर्स थी, जो कमाने वाला बंदा था, वो चला गया है। तो भाई साहब उनकी हर संभव सहायता करेंगे। तो ये मानवीय जो पहल है इसकी सराहना भी की जा रही है। और इनको कितनी हिम्मत यहाँ पर आज मिली है लोकसभा स्पीकर
के पास पहुंचकर उनको रक्षा सूत्र बांधकर। स्पीकर ओम बिरला जिस तरह से पहल करते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर के वो जाने जाते हैं, इसके साथ साथ रक्षाबंधन पर ये जो पहल उन्होंने की है, ये पहल वाकई सराहनीय पहल है और इस मानवीय पहल से इन तमाम महिलाओं को बड़ा संबल मिलेगा। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। पर अजमेर पुलिस की एक अच्छी पहल, रक्षाबंधन पर हाड़ी रानी बटालियन को तोहफा दिया गया। सभी महिला कांस्टेबल को अवकाश दिया गया। कल सुबह 8 बजे तक ये अवकाश दिया गया। दरगाह की सुरक्षा में 40 महिला कांस्टेबल तैनात है। अजमेर एसपी ने आदेश दिए। तो हाड़ी रानी बटालियन अजमेर में जिन्हें 40 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, उनको अजमेर एसपी ने एक आदेश के जरिए रक्षाबंधन के दिन छुट्टी या अवकाश दिया है सुबह 8 बजे तक। कोटा में बरसात के कारण रक्षाबंधन की रौनक पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन शहर और कस्बाई इलाकों में राखी और मिठाई की दुकानों पर जमकर बिक्री हुई। सोने चांदी की राखी के अलावा रेशम के धागे की सबसे अधिक डिमांड बनी रही। बहनों ने सबसे अधिक रेशम धागे की राखियों की खरीदारी की। मिष्ठान भंडार पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और घेवर की बिक्री हुई। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी वस्तुओं की खूब बिक्री हुई। लेने आए और रक्षाबंधन का त्यौहार है तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पर 2 साल से कोरोना की वजह से शायद अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, पर इस बार शायद मार्केट में भी बहुत सारे गुलजार है और सभी राखियाँ शॉपिंग कर रहे हैं सभी लोग। बाजार में माहौल ठीक है, हम विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई है और ग्राहकी भी बढ़िया है, दुकानदारी ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है। टिकट नहीं दिया ना, फ्री वाला टिकट दिया क्या? कोटा में भी आज रोडवेज की बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुबह बरसात के चलते कई बसें खाली ही नजर आई, लेकिन जो मौसम साफ होने लगा, बस स्टेशन पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। राज्य सरकार ने महिलाओं को आज रक्षाबंधन को देखते हुए निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है, जिसके चलते महिला खुश नजर आई। कोटा डिपो में भी आज अतिरिक्त बसें लगाई गई है। नयापुरा बस स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। रक्षाबंधन के त्योहार पर कोटा में भी आज निःशुल्क यात्रा को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ये नयापुरा का बस स्टेशन है, जहां सुबह हालांकि बारिश के चलते भीड़ कम थी, लेकिन ज्यों-ज्यों मौसम साफ होता जा रहा है, महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। रोडवेज प्रशासन ने इस बार भी अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। हमारे साथ रोडवेज बस डिपो नयापुरा के प्रभारी नासिर अली हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की व्यवस्था है आज? हमने एक्स्ट्रा गाड़ी लगाई हुई है महिलाओं के लिए, ताकि अपने भाइयों के पास जाके राखी बांधें, अपने पियर में जाएं। अजमेर के लिए ज़्यादा गाड़ियां लगवाई हैं और उदयपुर, सांवरिया जी, झालावाड़, उज्जैन, इंदौर, बारां, साबाद, शिवपुरी, टोंक, जयपुर के लिए हमने एक्स्ट्रा गाड़ियां लगवाई हैं, और ताकि जैसे जैसे यात्री आए उसी हिसाब से हम ज़्यादा गाड़ियाँ और लगाएंगे। बारिश का असर देखने को मिल रहा है, सुबह तो भीड़ कम थी। नहीं, रात को ज़्यादा थी, रात को फिर भीड़ सुबह 5 बजे कम हुई है। 5 बजे जैसे बारिश हुई तो कम हुआ, फिर वापस अब बारिश बंद हो गई है और यात्री आ रहे हैं। यात्रियों को सबको सैनिटाइजर करवा के, कोरोना की जांच करवा के फिर भिजवा रहे हैं। बराबर हमारे यहाँ टीम लगी हुई है, सबको सुविधा मिल रही है बराबर। तो आप देख सकते हैं ये नयापुरा का बस स्टेशन एरिया है, बस स्टेशन है, जहां महिलाओं की भीड़ अब ज्यों-ज्यों मौसम साफ होने लगा है वैसे वैसे बढ़ रही है और ये निःशुल्क जो यात्रा करने वाली महिलाओं की तादाद है। और कोटा के नयापुरा बस स्टेशन से अतिरिक्त भी बसें लगाई गई हैं। सबसे ज़्यादा जो बसें जाने वाली हैं वो अजमेर रूट पे ज़्यादा लगाई गई हैं। करीब 70 से अधिक बसें यहाँ से संचालित हो रही। निःशुल्क यात्रा का तोहफा राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, उस कारण से महिलाओं की भीड़ कोटा के डिपो से जाने वाली तमाम रोडवेज की बसों में देखने को मिल रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। गंगानगर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सौगात दी। गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर भी महिला यात्रियों की काफी भीड़
देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने 5 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की। जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। पवित्र बंधन यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन राज्य सरकार ने खासतौर से महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। मुफ्त यात्रा का जो लाभ दिया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है और उसका असर दिखा भी जा रहा है। अभी हम समय श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो आप देखिए कि अभी अलसुबह के 9 बजे का ही वक्त है, लेकिन जो महिलाओं की भीड़ है वो इस समय बस स्टैंड पर काफ़ी ज़्यादा है। चूंकि आज मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है, साथ साथ में आज भाई और बहन के पवित्र बंधन का रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो निश्चित तौर पर आज महिलाओं की भीड़ है। ये बहनें हैं जो अपने घर अपने भाइयों के पास आ रही हैं राखी बांधने के लिए। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, लेकिन कितनी सारी इस समय लोगों की भीड़ है, क्योंकि मुफ्त यात्रा की भी सौगात तो है ही है। इसके अलावा कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं। आज मुफ्त यात्रा मिल रही है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को कि आज के दिन आपको मुफ्त यात्रा की तोहफा दिया है? अच्छा है। अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। पदमपुर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मोदी की तरफ से। ठीक। पैसों की बचत हुई यार? हाँ जी पैसों की बचत हुई यार? हाँ जी। तो देखिए निश्चित रूप से त्योहार अपनी जगह है, भाई और बहन का ये त्योहार है, लेकिन उसके बाद जो किराया नहीं लग रहा है ये भी एक अपने आप में खुशी की बात है। हम आप देख सकते हैं किस तरह से बस स्टैंड पर काफ़ी हद तक भीड़ है। हम एक रोडवेज कंडक्टर हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप कौन से रूट पे चल रहे हैं और इस समय कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस यात्रा आज स्कीम का, मुफ्त यात्रा का? ये गाड़ी चल रही है जी गंगानगर से खाजूवाड़ा। अभी तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ये सवारियाँ और बढ़ेंगी अभी जैसे जैसे मौसम खुल रहा है। अभी थोड़ा मौसम भी बारिश वाला सा लग रहा है, लेकिन सवारी बहुत अच्छी है। इसका फायदा बहुत मिल रहा है लोगों को। निःशुल्क यात्रा का फायदा उठाते हुए दिख रही है श्री गंगानगर की महिलाएं। हाँ जी देखिए आपके चारों तरफ घुमा के देखिए, लेडीज बहनें बहुत अच्छी फायदा उठा रही हैं। सरकार का फायदा इसमें बिल्कुल उठाना भी चाहिए। भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है और इस वजह से जो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को खासतौर से बहन बेटियों को जो सौगात दी है मुफ्त यात्रा की, उसका फायदा उठाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंड से यहाँ से कहीं पे भी वो सवारी कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं। आज 24 घंटे के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रक्षाबंधन पर फ्री सेवा दी गई है और जिसका यात्री भार के अनुसार है, जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं जो वो भी गंगानगर आगार है जो अतिरिक्त चलाएगा। और यात्री भार के अनुसार हमने वर्कशॉप से लगभग 5 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा मांगी है और जिस रूट पर ज़्यादा यात्री होंगे उस रूट पर वो गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। हम तो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ निकालेंगे सर। अगर यात्री बार ज़्यादा हुआ तो बाहर से जो गाड़ियाँ हमारी ऑफ होने वाली जैसे दिल्ली है, चिंतपूर्णी, उनसे एक चक्कर एक्स्ट्रा और लगवाएंगे अब। और वैसे एक्स्ट्रा गाड़ी और मंगवा रखी हमने 5 है, पैसेंजर की भीड़ ज़्यादा ना हो, भीड़ कम करने के लिए। रक्षाबंधन आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए राजस्थान रोडवेज में महिलाओं की यात्रा को फ्री कर दिया है, जिसके चलते राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ महिलाओं की भारी भीड़ है। ऐसे में जैसे ही बस आकर रुकती है तो कुछ ही सेकंड में बस फिर से भर जाती है। ग्रामीण इलाकों और हाईवे के बस स्टॉप पर महिलाएं बसों का इंतजार करती हुई नजर आई, क्योंकि बड़े शहरों से आई बसें हाउसफुल थी, जिसके चलते बस के चालक और परिचालकों ने बसों को नहीं रोका और महिलाओं के लिए परेशानी भी खड़ी हुई। रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, काफी भीड़ है, बस का इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। किस तरीके से मनाएंगे आज? राखी बांध के मिठाई खिला के। हम राखी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बसों में बहुत भीड़ है। रोडवेज बस कभी भी नहीं रुक रही है और हम इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, एक भी बस नहीं रुक रही है। बस का इंतजार कर रहे हैं, बस नहीं आई अभी तक। रक्षाबंधन मनाने जा रहे हो? हाँ रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आपकी बार रक्षाबंधन की? बढ़िया है। रक्षाबंधन पर जोधपुर में भी आज रोडवेज की बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली।
रक्षाबंधन का त्यौहार है और राजस्थान सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है और आप देख सकते हैं कि निःशुल्क यात्रा के तौर पे महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं और अपने भाई के बाद रक्षाबंधन मनाने को लेकर रहे हैं। कुछ बहनें इंतजार कर रही हैं, कुछ रोडवेज बसों में चढ़ने का प्रयास कर रही हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं बस में चढ़ने को आतुर है। काफ़ी बस फुल हो चुकी है। ये फलौदी की बस है और आप देखें कि अंदर जगह नहीं है और कहीं ना कहीं महिलाएं कोशिश कर रही हैं कि उन्हें बस में जगह मिल जाए ताकि वो समय पर अपने भाई के घर पहुँच जाएँ और अपने रक्षाबंधन मनाएं। अब बात करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर किस तरह का रश है यहाँ पे। तो आप क्या बस का वेट कर रही हैं? हाँ हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? ओ से जा रहे हैं, रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। हाँ। तो कैसी कुछ सरकार ने आपको निःशुल्क यात्रा का ऑफर दिया है, कैसी खुशी है? सरकार ने ऑफर दिया है फ्री ऑफर, इसलिए खुश हैं आप? हाँ। तो बहुत खुश हैं ये। बात करते हैं, कुछ महिलाएं बस में भी बैठी हैं कि आखिर किस तरह की खुशी है, कि आखिर क्या खुशी है। कहाँ जा रहे हैं? ओसिया। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो बहुत खुश हैं। आप देखें कि जगह नहीं है, भीड़ बहुत है। जैसा बताया, भीड़ बहुत है। आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है और ऐसे में काफ़ी रश इस बस में नज़र आ रहा है। एक दूसरे पे महिलाएं चढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने सौगात दी है उसका बैड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक के बाद एक बस की व्यवस्था की है और यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, लेकिन जो पब्लिक है, जो यात्री हैं, वो जल्दी जाना चाहते हैं, इसीलिए बसों में लगातार भर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। रक्षाबंधन पर जयपुर में भी आज रोडवेज की बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जो महिलाएं हैं वो भाई के घर पर जा रही हैं। लिहाजा जो रोडवेज बस स्टैंड है उन पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को महिलाओं की मिल रही है। जयपुर का सिंडिकेट बस स्टैंड जो है वहां पर अभी मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में बस स्टैंड पहुंची हैं और अपने पीहर जाने के लिए, भाई के घर जाने के लिए यहाँ पर बस में सवार हो रही है। खास बात ये भी है कि आज जो राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने की सौगात है, निःशुल्क यात्रा करने की सौगात महिलाओं को मिली है और राजस्थान सरकार ने ये सौगात यहाँ पर दी है। हर साल ये परिपाटी रहती है कि रात 12 बजे से लेकर दूसरे दिन रात 12 बजे तक, यानी कि पूरे 24 घंटे ये सौगात यहाँ पर महिलाओं को मिलती है। आप यहाँ पर पीछे की तरफ यदि टिकट विंडो को देखेंगे तो टिकट विंडो पर भी बड़ी तादाद में जो महिलाओं की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये तमाम महिलाएं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने पीहर जाने के लिए, अपने भाई के घर जाने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? अलवर जा रहे हैं राखी बांधने के लिए। हाँ, राखी। आप कहाँ जा रहे हैं? अलवर। तो देखिए, ये जो कतार है ये यहाँ पर दिल्ली हाईवे की तरफ जाने वाले जो मार्ग है, अलवर है या फिर कोटपुतली बहरोड है, उस तरफ जाने के लिए यहाँ पर टिकट विंडो पर महिलाएं खड़ी हुई है टिकट लेने के लिए। दूसरे यदि प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर दूसरे रास्तों पर जाने वाली बसों की टिकट विंडो है तो वहाँ पर दूसरी भी महिलाएं आपको खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि जो सरकार ने इस तरह की जो सौगात दी है निःशुल्क यात्रा की, उसको लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस त्योहार को लेकर भी खासा उत्साह महिलाओं में है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहन भाई की कलाई में राखी की डोर बांधकर दीर्घायु की कामना कर रही है। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की कलाई में स्थानीय बहनों ने राखी बांधकर रिश्ते की डोर को और मजबूत किया, जिससे उन्हें बहनों की कमी न खल सके। भाई बहन के पावन पर्व पर रक्षाबंधन पर भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे बाड़मेर में बेटियों ने उन कलाइयों पर राखी बांधी जिनके हाथों में मुल्क की हिफाजत की डोर है। ये जो त्यौहार होता है काफ़ी पावन त्यौहार होता है और बड़ा एक जवानों के लिए ऑब्वियसली कोई बहन बाहर से आ रही है यहाँ पे हमारे कैंपस में, नेहरू नगर कैंपस में, बीएसएफ कैंपस में, तो ये काफ़ी एक सुखद अनुभूति होती है, एक बहुत सुखद क्षण होता है और एक ऑब्वियसली जवान गौरवान्वित भी फील करते हैं क्योंकि ये अपने घर से हज़ारों मील दूर यहाँ ड्यूटी कर। मेरी तो खुशी फूले ही नहीं समा रही है। वैसे भी मेरे को आर्मी ऑफिसर्स को देखकर एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं उनको देखती हूँ। बचपन से जब भी देखती थी, सेंट पॉल स्कूल में जाते थे तो कैंप जब जाता था तो बस सीधा सैल्यूट ही निकलता था उनके लिए। तो आज जब पापा ने बताया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी
इससे ज़्यादा अच्छा, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और इस महान पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का पावन पर्व, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें हर दुखों से दूर रहने और जीवन की सारी खुशियां मिलने की कामना करती हैं, तो भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भारतीय परंपराओं में अन्यतम स्थान रखने वाले इस अनमोल और पवित्र पर्व पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में लोगों को शुभकामनाएं दी और इस महान पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के बीच पर रेत को खूबसूरत आकार देकर भाई बहनों से पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील की। उन्होंने रेत से राखी और भाई बहन की कलाकृतियां बनाई और गिफ्ट ए प्लांट का संदेश दिया। मतलब साफ है कि इस रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना तो करे, भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प ले। उनका मानना है कि धरती की हरियाली से ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हर साल हम लोग रक्षाबंधन के टाइम साइंस कल्चर के थ्रू ये हमारा मैसेज होता है और इस बार स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए हम लोग ये साइंस कल्चर बनाए हैं। प्रदेश भर में प्यार का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दौसा, कोटा, बाड़मेर, झुंझुनू और एक और तस्वीर बाड़मेर की। यहां पर बाड़मेर की तस्वीरें खास इसलिए भी हैं कि सरहद पर जो जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो आसपास के गांव, कस्बों और शहरों से इन फौजियों को राखी बांधने के लिए स्थानीय बहनें वहां पर पहुंची हैं और यहां पर रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। ये वो तमाम फौजी हैं जो रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा सके, अपनी बहनों से नहीं मिल पाए या उनके हाथों से राखी नहीं बंधवा पाए, तो आज के दिन इनकी कलाई को सूना ना रहे, इसलिए स्थानीय बहनों ने आकर इनको राखी बांधी है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है रक्षाबंधन, जिसमें राखी की ऐतिहासिक कहानी चित्तौड़गढ़ से जुड़ी है, जिसमें मेवाड़ की रानी कर्णावती की राखी पाकर हुमायूं अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए निकल पड़ा था। रानी कर्णावती ने हुमायूं को भेजी थी राखी। हुमायूं ने निभाया था भाई का फर्ज। राखी की ऐतिहासिक कहानी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन, जिसमें चित्तौड़ की रानी कर्णावती का जिक्र ना हो ये संभव नहीं। दरअसल उस वक्त महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी उनके बेटे विक्रमादित्य ने संभाली थी। तब मौके का फायदा उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने संधि के बाद भी दूसरी बार 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। तब राजमाता कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी, तो हुमायूं ने राखी का मान रखा और मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। चित्तौड़ के दूसरे शाके के दौरान महाराणा सांगा की विधवा राजमाता कर्मावती ने, जब उसके पुत्र के शासन काल के अंदर विक्रमादित्य थे, उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण चित्तौड़ पर हुआ था और रक्षा के लिए उन्होंने तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं को आमंत्रित किया था एक राखी भेज करके कि उस मैं बहुत घिरी हुई हूँ और आपको मैं भाई बनाती हूँ और आप मेरी रक्षा करिए। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान करते हुए चित्तौड़ वो पहुँचा। बहादुर शाह जफर गुजरात के राजा से पराजित हो रहा था संपूर्ण मेवाड़, तब अपनी आत्मरक्षा के लिए कर्णावती जी ने शहनशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हमारे मुस्लिम शहनशाह पर हम गौरव करते हैं कि वो उस राखी की लाज रखने चले आए। 4 पंक्तियां जो हमारे चित्तौड़ के ही राष्ट्रीय कवि नरेंद्र जी मिश्र हैं पंडित, उन्होंने बहुत सुंदर कहा था। लेकर नंगी कृपाण कर में तब शाह हुमायूं गरज उठा, जिसके भीषण दुर्जय स्वर से वसुधा का साहस लरज उठा। कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा नहला दूंगा, जो मजहब का कौमी दुश्मन है उसको दोजक पहुंचा दूंगा।
हुमायूं अपनी फौज के साथ अपनी मुंहबोली बहन कर्णावती की रक्षा के लिए चित्तौड़ तो पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था और कर्णावती ने जौहर कर लिया था। समय तक बहादुर शाह का आक्रमण हो चुका था और चित्तौड़ के जो रणबांकुरे थे वो साका कर चुके थे और हुमायूं भी यहाँ पहुंचा, लेकिन राजमाता कर्मावती जौहर कर चुकी थी। हुमायूं तक जब ये खबर पहुंची तो गुस्से से आग बबूला हो उठा और फिर हमला बोलकर बहादुर शाह को शिकस्त दी और एक बार फिर से रानी कर्णावती के बेटे विक्रमादित्य को उनकी गद्दी वापस दिलाई। तभी से राखी की इस कहानी की मिसाल दी जाती है। मजहब की दीवार से ऊपर उठकर बने भाई बहन के रिश्ते को रक्षाबंधन त्योहार पर याद किया जाता है। हुमायूं को कर्णावती द्वारा राखी भेजा जाना, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते भले ही साका हुआ हो, हजारों राजपूत सतरानियों ने और अन्य लोगों ने अपना बलिदान दिया हो, लेकिन आज भी राखी की प्रासंगिकता उतनी है। कच्चे सूत के इस धागे का महत्व आज भी उतना ही है और आने वाले समय में लगातार कई पीढ़ियों तक, सदियों तक ये महत्व बना रहेगा। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए, चित्तौड़। सावन पूर्णिमा के दिन हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया जाता है। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा का वचन लेती है, लेकिन पालीवाल समाज करीब 730 साल से रक्षाबंधन नहीं मनाता। क्या है इसकी वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट। भाई बहन की अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार, लेकिन जैसलमेर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बसे पालीवाल समाज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। करीब 730 साल से पालीवाल ब्राह्मण परिवार में रक्षाबंधन पर खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। इनके लिए रक्षाबंधन त्याग और बलिदान दिवस है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण समाज का रक्षाबंधन से कड़वी यादें जुड़ी हैं। वो कड़वी यादें पाली से जुड़ी हैं। दरअसल पहले पाली नगरी में करीब 1.25 लाख पालीवाल ब्राह्मणों के घर आबाद थे, जो काफी संपन्न थे। कहा जाता है कि 750 साल पहले मोहम्मद गोरी ने पाली पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक शमशुद्दीन को मारकर जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का शासक बना, तब विक्रम संवत 1348 में जलालुद्दीन खिलजी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पाली नगरी पर आक्रमण कर दिया था। खिलजी सेना का पालीवाल ब्राह्मणों ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध में बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण शहीद हो गए थे। तभी से पालीवाल ब्राह्मण समाज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। ये जो खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, वो शमशुद्दीन को मारकर फिरोज आदित्य के नाम से शासक बना था। उसने भी हमारे पाली के ऊपर अटैक कर लिया और मारकाट मचाई। ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में उसने मारकाट में मारा और ब्राह्मण शहीद हुए। हमारे जो शहीद हुए, हमारे पूर्व शहीद हुए हैं, तो उनकी बहनें भी विधवा हुई, माताएं विधवा हुई। तो ये हमारे लिए दुख का दिन था और स्वाभाविक एक्सीडेंटली उस दिन श्रावणी पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन के बाद से हम राखी का त्योहार नहीं मनाते। युद्ध के बाद बचे पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली के धौला चतरा पर संकल्प लिया था कि दोबारा कभी पाली नगरी में आकर नहीं बसेंगे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पालीवाल ब्राह्मण परिवार बस गए। तभी से पालीवाल ब्राह्मण समाज रक्षाबंधन के दिन को त्याग दिवस के रूप में मनाते हैं। पालीवाल समाज बहुत संपन्न था। पाली पूरी पालीवालों की थी। बाहर से जो भी आते थे उसको पालीवालों के बाहर से आने वाले बंधु को 1 ईंट और 1 मोहर, 1 रुपया, ये हमारा सिंबल है। आज भी उसका ये हमारा प्रतीक है। 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था, जिससे वो व्यापार करता था और उसके ईंटों से उसका घर बन जाता था। मुगल साम्राज्य में मुगलों को लगा कि पालीवाल बहुत धनी और उच्च व्यापारी हैं, तो उन्होंने पाली नगरी पे आक्रमण किया। ये करीबन 730 साल पहले की घटना है। ऑल इंडिया में पालीवाल समाज राखी नहीं मनाते, क्योंकि हमारे मुगल साम्राज्य के टाइम यहाँ पाली में एक आक्रमण हुआ था। उस टाइम हमने राखी को ताक दिया। जो हमारे दौरे चौतरे में 9.25 मन चूड़ा और 1.25 मन जनई, दौरे चौतरे में गदा रूप पे पालीवाल समाज यहाँ से ताकर अलग अलग देशों में चले गए। पाली छोड़ दी, पूर्वज बलिदान हो गए। तो आज राखी रक्षाबंधन तो हम नहीं मनाते, भाई दूज होती है, उस दिन भाइयों के राखी मना बच्चे अपनी खुशी व्यक्त कर लेते हैं।
पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग 750 साल पहले के रक्षाबंधन के दिन पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं और इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास और पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।